पंचायत वार्ड सचिवों को पटना में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक तरफ जहां वार्ड सचिव रोड़ेबाजी किए तो दूसरी तरफ से पुलिस ने तितर बितर करने के लिए लाठियां भी चटकाई। लाठियां ही नहीं बल्कि उन पर पानी की बौछार भी किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कई घायल हुए हैं तो दो की गिरफ्तारी भी हुई है। यानी कि वार्ड सचिव अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पटना की धरती पर लगातार 13 दिनों से धरना पर बैठे हुए थे। 13वें दिन भाजपा कार्यालय के समक्ष उन्होंने बैठा, जहां से पुलिस प्रशासन ने उन्हें हटाने के लिए समझाने बुझाने का कार्य किया, लेकिन वह हटने के लिए तैयार नहीं थे। मांग कर रहे थे कि मंत्री से वार्ता कराया जाए। अंतोगत्वा पुलिस को उन्हें हटाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। जहां एक और वार्ड सचिवों ने रोड़े बरसाए तो वहीं पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल लाठियां चटकाई, आंसू गैस छोड़े, पानी के बौछार भी डाले। नौकरी पक्की करने और हटाने के आदेश को वापस लेने के लिए वे लगातार मांग कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हमेशा वार्ड सचिवों के लिए मगध संवाद मुद्दा उठाते रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब पूरी खबर को विस्तार से बता दें। कल यानी सोमवार को 13वें दिन पंचायत वार्ड सचिवों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य मांगे नौकरी पक्की करने और नौकरी से हटाने के आदेश जो पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा निकाला गया था, उसको वापस लेने की मांग को लेकर अपने आंदोलन के 13वें दिन वह भाजपा कार्यालय के समक्ष बैठे हुए थे। बैठने का कारण पंचायती राज और भाजपा के मंत्री सम्राट चौधरी से वार्ता करने के लिए। हालांकि 13 दिनों से वह लगातार बैठे हुए थे धरने पर, सरकार की पक्ष से कोई वार्ता नहीं हो पाया, जिससे वह आक्रोशित होकर पूर्व में ही सूचना दे चुके थे कि हम 13वें दिन कुछ इस तरह से भाजपा कार्यालय के समक्ष बैठेंगे और मंत्री से वार्ता करने की बात करेंगे, लेकिन फिर भी पहल नहीं किया गया। हालांकि कानून को हाथ में लेने की बात हम भी नहीं करते हैं, यानी कि कहीं भी अगर वार्ड सचिवों ने कानून को हाथ में लिया है, पत्थर बरसाने का, रोड बरसाने का काम किया है, तो वह गलत है। लेकिन दूसरी ओर सरकार भी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है कि जब लगातार 13 दिनों से वह धरने पर बैठे हुए थे तो सत्ता पद से पहल क्यों नहीं किया गया। आज कोई भी ऐसा मीडिया नहीं है जो इनके मुद्दे को नहीं उठाया। पटना रण क्षेत्र बन गया, राष्ट्रीय मीडिया में भी इसको प्रमुखता से जगह दी गई। बेचारे बेचैन हैं। एक तरफ जब पत्र निकाला गया है तो शपथ ग्रहण के बाद नए ढंग से वार्ड सचिवों का चयन नहीं हो जाए, कोई भी करेगा। लगातार वह 13 तारीख को पत्र निकाला गया था और अगले दिन से वह पटना के गर्दनी बाग में बैठना शुरू कर दिया। हालांकि वह प्रथम दिन जदयू कार्यालय के समक्ष बैठे थे, जहां से उन्हें खदेड़ दिया गया, तो दूसरे दिन से वह गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर बैठना शुरू कर दिए। यानी कि कह सकते हैं कि वह अपनी मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। यानी कि कह सकते हैं कि सरकार को पहल करना चाहिए था। हालांकि जितने भी विपक्षी दल के नेता रहे हैं, सभी उनको साथ मिला है। जब सरकार को चाहिए था कि विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके धरना स्थल पर गए, चिराग पासवान भी उनके धरना स्थल तक गए और पप्पू जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी उनके धरना स्थल पर पहुंचे, तमाम नेतागण वहां पहुंच रहे थे, तो सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी पहल नहीं हुआ। आपको बता दें कि वीरचंद पटेल पथ सोमवार दोपहर घंटों रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। नौकरी पक्की करने और नौकरी का आदेश वापस, नौकरी से हटाने का आदेश वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे पंचायत वार्ड सचिव और पुलिस में झड़प हुई। वार्ड सचिवों ने पथराव किया तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। गलती किसी का हो, हम इसका विवरण में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के साथ गोले छोड़े, पानी की बौछार की, तब भी प्रदर्शनकारी डटे रहे।
महिला प्रदर्शनकारी भी बिल्कुल पानी के बौछार की ओर एकदम डटे रहे और कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम बिना मांग को बिना लिए हुए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। दोनों ओर से घंटों लुका-छिपी की खेल चलती रही। कहीं पुलिस प्रशासन को शिकस्त मिलती थी, तो कहीं प्रदर्शनकारियों की। अंत में एकजुटता दिखाते हुए पुलिसकर्मियों ने लाठियाँ बरसाई और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। घंटों सड़क जाम रहने से कई निजी वाहन के शीशे भी टूटे, निज कुछ आम लोगों को भी चोटें आई, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं और 2 की गिरफ्तारी की भी सूचना है। एक का सिर फटा, कई राहगीरों को भी चोटें आई। 2 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी किए गए हैं। भीड़ के आगे बेबस दिखी, इतनी संख्या उनकी थी कि उनके आगे पुलिस प्रशासन जो बेबस दिखी। कई वाहनों के शीशे भी तोड़े, महिला प्रदर्शनकारियों को भी पीटा गया। इतना ही नहीं, जहाँ पुरुष प्रदर्शनकारी थे, वहीं महिला प्रदर्शनकारी भी मौजूद थी और वह हटने के नाम नहीं ले रहे थे। जैसा कि एक दृश्य सामने देखने के लिए मिला कि पानी की बौछार करने वाला जो टैंक था, उसके ऊपर भी प्रदर्शनकारी चढ़ने लगे और जो पानी की बौछार की जो धार निकल रही थी, उसके आगे महिला प्रदर्शनकारी बैठ गई और मांगों को लेकर अड़ी रही। महिला प्रदर्शनकारियों को पीटा भी गया और कहने कहने का मतलब कि 12 दिनों से गर्दनी बाग में डटे वार्ड सचिव थे। 12 दिनों से 13वां दिन कार्यक्रम हो रहा था। मंत्री से बात करने पर अड़े थे। उनका कहना था कि हमें पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी से वार्ता करा दिया जाए। हम लोग को जो होगा हम वार्ता के बाद में हम फैसला लेंगे, हम घर वापस जाएँगे। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी पहल नहीं किया गया। यानी कि पटना की धरती कल वार्ड सचिवों से पटा हुआ था और बिल्कुल भाजपा कार्यालय के समक्ष रण क्षेत्र बना हुआ था। इस पर जितने भी मीडिया घराने हैं, टीवी चैनल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको प्रमुखता से छापी गई है। बिहार के सभी अखबारों ने इसे प्रमुखता से जगह दी है। बड़ा सा प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए वार्ड सचिवों की मांगों को और पटना रण क्षेत्र बना, इसको प्रकाशित करने का काम भी किया गया है। अब देखना यह होगा, 12 दिनों से लगातार धरना, 13वें दिन जोरदार प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारी में आमना-सामना, तो अब क्या होगा? या वार्ड सचिवों को अब भी वापस आना पड़ेगा या वार्ता के लिए सरकार पहल करती है, उनकी नौकरी पक्की होती है या नौकरी से हटने का पुनः फरमान निकाला जाता है या फिर जो पत्र निकाला गया है, उसके अनुसार पंचायतों के वार्डों में अब नए वार्ड सचिवों का गठन भी होगा। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे और बिल्कुल तौर पर हम बताना चाहेंगे कि वहाँ का जो दृश्य था, वह काफ़ी रण क्षेत्र में बना हुआ सा दिख रहा था। आपको बता दें कि लुका-छिपी का खेल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रहे थे। पुलिस अपने दम पर पीछे खींचने पड़ते थे। अदालगंज रोड, हाईकोर्ट रोड और आर ब्लॉक की तरफ यानी 3 छोर से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। काफ़ी देर तक पुलिस चुप रही। बाद में एकजुट हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया अंत में। कह सकते हैं उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने राजा सहित अन्य पार्टी के कार्यालय में छिपकर जान भी बचाई और आर ब्लॉक तो हाई कोर्ट की ओर भागते दिखे। यानी कि जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो प्रदर्शनकारी भागने लगे। कहना है वार्ड सचिवों ने कहा, हमारी क्या गलती है? मैं अपने हक की लड़ाई के लिए पटना में लगातार 13 दिनों से डटे हुए हैं। अपनी मांगों के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुनने वाला शायद कोई नहीं है। यानी कि उनका कहना है कि अगर कोई भी हमें आकर मिल लेते और हमें संतुष्ट कर देते, तो हम घर वापस आ जाते। हम तो माँग रहे थे अपना हक, यानी कि जो काम किए हैं, उनका वेतन माँग रहे थे, मानदेय माँग रहे थे। कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि काम कराकर उनको मानदेय यानी कि उनका मजदूरी नहीं मिलता है। यही माँग कर रहे थे और हम जो काम कर रहे थे उसी काम पर बरकरार रखने की बातें भी कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रदर्शन सुबह 10 बजे से ही चल रहा था। दोपहर 1:30 बजे से 4 बजे तक बीरचंद पटेल पर रण क्षेत्र बना रहा। यानी कि 1:30 बजे से 4 बजे तक कह सकते हैं कि पटना की वह धरती भाजपा कार्यालय के समक्ष रण क्षेत्र बना रहा। झड़प के दौरान कई राहगीरों को भी चोटें आई। एक प्रदर्शनकारी का सिर फट गया। महिला प्रदर्शनकारी और महिला पुलिस भी जख्मी बताई जाती है। इसमें से 2 का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो 2 का गार्निना रोड अस्पताल में कराया गया।
और 2 प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। पथराव में एसएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। करीब 10,000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे पुलिसकर्मी बेबस दिखी, यानी कि प्रदर्शनकारियों की संख्या 10,000 में पुलिस ने आंकी है। पुलिसकर्मी उमाकांत प्रसाद झड़प के शिकार हो गए। उन्हें अन्य जवानों ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों के चंगुल से बचाया और पुलिस प्रदर्शनकारी की तरफ खूब रोड़ेबाजी भी करते रहे। यानी कि बिल्कुल वह दृश्य जो है काफ़ी कुछ अलग बता रहा था कि आखिर इस तरह से क्यों होता है। जब 12 दिनों से वह लगातार धरने पर बैठे थे, तो सरकार को उनसे वार्ता करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से उनके धरना और अन्य कार्यक्रम के लिए पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किए गए थे, तो पदाधिकारी के माध्यम से ही प्रतिनियुक्त करके उनसे वार्ता करनी चाहिए थी। उनकी माँगों को सरकार तक पहुँचाने की पहल होनी चाहिए थी, उनकी माँगों पर विचार होनी चाहिए थी। आगे क्या होता है, जैसे ही कोई इस पर संबंध में कोई खबर आती है तो फिर हम आपको बताएँगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।